ये हमारी प्रतिबद्धता है कि 100 दिन का रोजगार मांगने पर, जरूरी नहीं कि 100 दिन का रोजगार ना मांगे तो भी दें, एक परिवार को 100 दिन का रोजगार अगर वो मांगते हैं तो। और इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, कई परिवार ऐसे जो 50 दिन का रोजगार मांगते हैं, कोई 60 दिन का रोजगार मांगते हैं, लेकिन जितने दिन का वो रोजगार मांगते हैं उतना रोजगार दिया जाता है। और मैं कह रहा हूं, ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है जिनने आवंटन को 3 गुना ज्यादा बढ़ाया। इस साल भी 86,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। और जरूरत पड़ेगी और मांग होगी अगर मजदूरों द्वारा, तो उस प्रावधान को और बढ़ाया जाएगा। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं, ये योजना है रोजगार मजदूर को देने के लिए। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा है, एक स्वर्गीय प्रधानमंत्री कहते थे 1 रुपया भेजता हूं 15 पैसा पहुंचता है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने कहा, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। अगर इस योजना का कोई दुरुपयोग कर रहा है, अनियमितता कर रहा है, गाइडलाइन के बाहर जाके काम कर रहा है, फंड को डाइवर्ट कर रहा है, योजना का नाम बदल रहा है, तो ऐसे मामले में हम जनता के पैसे को खाने नहीं देंगे, उस पर जरूर हम कार्रवाई करेंगे। और पश्चिम बंगाल ने यह किया है, कई अनियमितताएं पश्चिम बंगाल ने की, फंड डाइवर्ट किया गया, योजनाओं का नाम बदला गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, FIR हुई है और ये सरकार ऐसे अधिकारियों को बचाने का काम कर रही है जिन्हें फंड डाइवर्ट किए, इसलिए पैसा रोका गया है। ये पैसा फालतू कमाने के लिए नहीं है, ये मजदूरों के लिए है, ये पैसा खाने के लिए नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यगण प्लीज। माननीय सदस्यगण, इस पे कई माननीय सदस्यों ने सप्लीमेंट्री पूछा है। आप रूल 55 के अंदर मुझे लिख के दे दें, मैं इस पे व्यवस्था दे दूँगा। प्लीज मैंने व्यवस्था दे दी है। आप आपस में माननीय सदस्य प्लीज एक मिनट बैठिए, आप बैठिए, सब बैठिए। मैंने व्यवस्था दे दी है, आप रूल्स 55 के अंदर मुझे लिख के दे दें, इस पर मैं चर्चा करा दूंगा, ठीक है ना? ओके। क्वेश्चन नंबर 103। स्पष्ट इस बात को कहना चाहता हूं कि वेजेस बढ़ाना हमारे मनरेगा की CPI एक संस्था है जिसके थ्रू वो समय समय पर प्रतिवर्ष उसका आकलन करती है और जहां उसको उचित लगता है उस पर बढ़ाती है। मैं इनके संज्ञान में लाना चाहूँगा कि पिछले 5 वर्षों में अगर जब हम डेटा देखेंगे तो मजदूरी में करीब 43% का इजाफा हुआ है। इसको प्रति वर्ष के अगर हिसाब से देखेंगे तो करीब 7% का इजाफा प्रति वर्ष हमारे मजदूरों का, श्रमिकों का होता है। और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का ये ध्येय है कि हम मनरेगा में 100 दिन का काम जरूर अपने गरीबों को देना है। जो लोग इच्छुक काम करने वाले लोग हैं उसी गांव में हम उनको रोजगार देने का काम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑनरेबल मेंबर सप्लीमेंट्री। सर, ஒரே ஒரு கேள்விதான். माननीय मंत्री जी, அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் அலவன்ஸ் கொடுப்பது மாநில அரசா மத்திய அரசா என்பதை விளக்க வேண்டும். அடுத்து நிர்வாக செலவினங்கள் என்ற பெயரால் தொழிலாளர்களின் சம்பளத்தில் பிடிக்கப்படுகிறதா, அது அரசாங்கமே அந்த செலவுகளை ஏற்றுக்கொள்கிறதா என்பதற்கு விளக்கம் அளிப்பதோடு அமைச்சர் மறுபரிசீலனை செய்து 200 நாள் 700 ரூபாய் சம்பளம் என்பதை உறுதிப்படுத்த வேண்டும். உறுதிப்படுத்துவாரா? मंत्री जी मैंने पहले ही कहा कि हमारी सरकार, अध्यक्ष महोदय,
हमने पहले ही कहा, माननीय सदस्य को मैंने बताया कि हमारी सरकार प्रतिबद्ध है 100 दिन का काम देने के लिए, और कटौती देने की कहीं प्रश्न ही नहीं उठता है। और जहाँ तक सदस्य की चिंता है कि कार्य दिवस बढ़ाने के लिए, तो मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूँ कि आदरणीय मोदी जी की सरकार कोई जितना भी डिमांड करेगा, चाहे फाइनेंशियल चाहे काम, उसको हमारी सरकार उस गांव में देने का काम करेगी। और दूसरा, मैं ये स्पष्ट ये करना चाहता हूं कि 100 दिन के काम के लिए स्टेट सरकार जो भी मांग करेगी, भारत सरकार उसको देने का काम करेगी। धन्यवाद। श्री सेल्वराज மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, முதல் முறையாக பேசுவதற்கு வாய்ப்பு கொடுத்ததற்கு நன்றி. என்னை தேர்வு செய்து அனுப்பிய நாகப்பட்டினம் தொகுதி வாக்காளர் பெருமக்களுக்கும் தமிழ்நாட்டிலே திமுக தலைமையிலான இந்தியா கூட்டணி தலைவர்களுக்கும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். 100 நாள் வேளையிலே விவசாயம் என்பது முழுமையாக இயந்திரமயமாக மாறிவிட்டது. ஆகவேதான் நம்முடைய உறுப்பினர் அவர்கள் கேட்டிருக்கிறார்கள், பேரூராட்சி நகராட்சிகளுக்கும் இதை விரிவுபடுத்த வேண்டும். அதே போல இந்த ஆண்டு 86,000 கோடி ரூபாய் என்பதை அதிகப்படுத்த வேண்டும். இது செய்தால்தான் ஓரளவிற்கு கிராமப்புறத்தில் இருக்கிற பொருளாதாரம் சீரமைக்கப்படும். அந்த அடிப்படையில் இங்கே செய்யுமா என்பதை அறிய விரும்புகிறேன். अध्यक्ष महोदय, जो सदस्य ने चिंता जाहिर की है कि नगर पंचायत और नगर पालिका में, चूँकि हमारे आरडी विभाग का मामला नहीं है, लेकिन मैं सदस्य के संज्ञान में ये जरूर लाना चाहूँगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ऐसी तमाम हमारी सरकार की योजनाएं हैं, जिसमें चाहे प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना हो, स्मार्ट सिटी हो, चाहे स्वच्छ भारत है, ऐसे तमाम कौशल विकास है, ऐसे तमाम योजनाएं हैं जिस पर हमारी सरकार रोजगार के दृष्टिकोण से काम कर रही है। बहुत बहुत टी सुमिति। Thank you very much, sir. Sir, the state of Tamil Nadu, where about 90 lakh people participate in Manrega works, had requested allocations for 40 crore person days for 23-24. But I would like to ask through you the minister, it was sanctioned funds for only 28 crore person days, sir. So what is the rationale of the government behind such a smaller allocation to our Tamil Nadu state? And I would like to know through you whether the minister considered this and plans to increase the same in the coming time, sir. Thank you. अध्यक्ष महोदय, जो भी प्रदेश के हिसाब से वो अपनी डिमांड करते हैं, उसके हिसाब से हमारी सरकार उसको देती है। धन्यवाद। कल्याण बनर्जी। सर, Sir, under the Manrega Act, it is the responsibility and duty, it's a mandatory duty of the central government. It's not the wish or choice, but it's the mandatory duty of the central government to provide 100 days work. It's not anybody's, anybody's choice. It has to be done. And you see from the chart itself that it has not been provided. It is not correct that whenever the state government is asking, they are providing. No, not at all. There are facts. Especially for the West Bengal, a political biasness has been adopted by the central government, and they have not provided the 100 days work, despite the claim. I am assuring it. Since 3 years. माननीय अध्यक्ष महोदय,